टू आवर चैनल। दोस्तों आज का स्टॉक है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगेन बैंकिंग सेक्टर में से सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनी आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के इसी स्टॉक के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको नई या पुरानी पोजीशन किस आसानी से किस तरीके से मैनेज की जा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो डिस्कशन। दोस्तों आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आईडीबीआई बैंक की लेटेस्ट यानी आज की क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं 54 रुपीज के आसपास, और आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ऑलमोस्ट 11% बढ़ चुका है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है, और वीकली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल आमतौर पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है, जहां पे आप 4 से 6 महीने तक के लिए कोई भी पोजीशन काफी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो पैटर्न किस तरीके से ड्रॉ किया जाए चलिए समझते हैं। पहले मैं नीचे से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे छोटा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है, जहां पे स्टॉक सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से रजिस्टर, रेजिस्टेंस से सपोर्ट और सपोर्ट से रेजिस्टेंस, यानी स्टॉक के जो लेटेस्ट सपोर्ट है जिसकी वैल्यू थी 45, वही सपोर्ट टच करके स्टॉक अभी इस तरीके से 56 के रेजिस्टेंस के पास जाने वाला है। तो सबसे पहली बात तो आपको 56 ये वैल्यू अपने बुक में नोट डाउन करनी है एज अ रेजिस्टेंस इक्वल टू ब्रेकआउट। लेकिन कहा किस तरीके से क्या क्या करना है समझिए। यदि ये स्टॉक इसके ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देता है तो हम नो डाउट बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगाना होगा जो कि होगा काफी छोटा, 51 रुपीज का, यानी ऑलमोस्ट 5 रुपए की यहाँ पे रिस्क। और रिवॉर्ड आफ्टर ब्रेकआउट, यदि स्टॉक इस तरीके से ऊपर भागता है तो स्टॉक के नेक्स्ट एंड फर्स्ट पॉसिबल टारगेट है 73 के, यानी यहीं पे हमें कम से कम 17 पॉइंट का रिवॉर्ड मिल जाता है, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 से ज्यादा। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टॉक ब्रेकआउट दे, क्लोजिंग दे और ऊपर जाके 73 यानी 73 रुपए के टारगेट हासिल कर ले, क्या ये इसी तरीके से होने वाला है? तो इसी बात को अभी हम कंफर्म करते हैं दो इंडिकेटर से। सबसे पहले वॉल्यूम एनालिसिस, बायर्स सेलर्स में से बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा है, यानी नो डाउट वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश है। मूविंग एवरेज की बात करें तो स्मॉल मूविंग एवरेज पे बुलिश क्रॉस ओवर है, बिग बुलिश क्रॉस ओवर भी अवेलेबल है, एंड प्राइस के नीचे दो मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, यानी मेजोरिटी, जी हाँ मेजोरिटी ऑफ मूविंग एवरेज बुलिश है, यानी मूविंग एवरेज बुलिश, वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश। तो अब इस ब्यूटीफुल सिचुएशन में किया तो किया क्या जाए, कुछ नहीं, सबसे पहले वैल्यूज पे ध्यान दीजिए। 56 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो खरीदारी करना है, 51 का स्टॉप लॉस लगाना है, एंड 73 के टारगेट होने वाले हैं या उससे ऊपर के भी टारगेट हो सकते हैं। और टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो करीब करीब 2 या 3 हफ्तों का वक्त देना होगा, तो ये टारगेट आपको आसानी से हासिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करें तो लगभग 20% के आसपास रिटर्न आप यहाँ पे कैलकुलेट करके चल सकते हैं। लेकिन थोड़ा रुकिए, यदि आपकी ऑलरेडी लोअर लेवल से पोजीशन है और आपकी इच्छा है कि बेटर होगा कि यार एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जाए, लेकिन हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर अभी फिलहाल कोई भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं कर पा रहा है, यानी उस हिसाब से नो ट्रेलिंग, ओनली बाइंग आफ्टर ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो 73 यानी 73 रुपए के टारगेट काफी आसानी से हासिल हो सकते हैं। सिर्फ टाइम फ्रेम देना होगा 2 या 3 हफ्तों का, आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से काफी बढ़िया बुलिश ब्रेकआउट ट्रेंड एनालिसिस आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के स्टॉक पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें नजर आ रहा है, जिसके आफ्टर ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन के बाद के फर्स्ट टारगेट है 73 यानी 73 रुपए या उससे ऊपर के। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या स्टॉक ये टारगेट हासिल कर पाता है या नहीं। करता हूं दोस्तों आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।